अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है बेसन की बर्फी। आप इसे किसी भी त्योहार पर या खास मौकों पर बनाएं, ये झटपट से तैयार हो जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में तैयार होने वाली बेसन की बर्फी हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप घी और यहाँ पर हमने 1.5 कप चीनी लिए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है और 1 टेबल स्पून दूध और यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम बेसन को भून लेते हैं। बेसन को भूनने से पहले बेसन में हम थोड़ा सा घी मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 4 टेबल स्पून घी मिला लेंगे और ये दूध भी डाल लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध और घी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बेसन को हम इस तरह उठाएंगे हाथ पर और ये हथेली से इस तरह मिक्स करते जाएंगे। दूध और घी इसलिए मिलाया है ताकि ये थोड़ा बेसन दानेदार हो जाए। अच्छी तरह हम इसे इस तरह मिक्स करते जाएंगे। घी और दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब इसे हम छान लेंगे। बेसन को हम अच्छी तरह छान लेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसन थोड़ा सा दानेदार हो गया है। चलिए तो अब हम इसे भून लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन को गर्म होने रख दिया है। इसमें डालेंगे हम ये घी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे ये बेसन। गैस को हम यहाँ थोड़ा मध्य ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक के बेसन में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। हमें इसे तब तक भूनना है। तो इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह हम भून लेंगे। गैस को हम मध्य ही रखेंगे। बेसन अच्छी तरह भुन गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसन थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है और बेसन ने घी भी छोड़ दिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और बेसन को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अगर हम बेसन को पैन में ही छोड़ देते हैं तो बेसन और ज्यादा सिक जाएगा। तो इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इस पैन में हम चाशनी बना लेते हैं। तो गैस को हम पहले बंद करेंगे। बेसन को हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम ये चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, इलायची को हमने कूट लिया है, ये डाल देंगे। गैस को हमने यहाँ चालू कर दिया है और चीनी की हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते रहेंगे और इसकी हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए हम पका लेंगे। चाशनी अच्छी तरह पक गई है। अब चाशनी को हम थोड़ा सा चम्मच में उठाकर इस तरह देखेंगे। अगर चाशनी थोड़ी सी रुक रुक के टपकती है, ये देखिए ये रुक रुक के टपक रही है, इसका मतलब ये एक तार की चाशनी बन गई है। तो यहाँ पर ये चाशनी अच्छी तरह बन गई है। गैस को हम थोड़ा सा बंद करेंगे और इसमें डालेंगे बेसन। गैस को हम चालू करेंगे और इसे बिल्कुल मद्दा रखेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन चाशनी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही इसे पकाएंगे। तो अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स किया और हमने इसे 1 मिनट पका लिया। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे रखेंगे जमने के लिए। बर्फी जमाने के लिए आप कोई भी थाली या केक टिन ले लें। तो हमने यहाँ एक केक टिन ले लिया है और इसे घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये बेसन, अच्छी तरह से फैला देंगे। ऊपर से डाल देंगे थोड़े से पिस्ता, बादाम। ड्राई फ्रूट को हम हल्के हाथों से चम्मच से इस तरह दबा देंगे ताकि ये इस पे अच्छे से चिपक जाए। आधा घंटे के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बर्फी के हमने पीस बना लिए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो बर्फी यहाँ बहुत जल्दी जम गई है। हमने इसे आधा घंटे के लिए रखा था लेकिन ये 10-15 मिनट में ही अच्छी तरह जम गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसे आप 8 से 10 दिन रखकर खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।